और आज हम लोग सीखने वाले हैं ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड सेंसरी ऑर्गन को। सेंसरी इट मीन्स जो हम लोगों को सेंस देता हो, यानी हिंदी बोले तो जो हम लोगों का अंग संवेदनशील हो, जो हम लोगों के आसपास जो भी चीज़ घट रहा होता है वो उसको बतलाता है। या तो हम लोग स्किन देख सकते हैं। स्किन क्या करता है, जब हम लोग कुछ ठंडा गर्म होता है इन्वायरमेंट में तो उससे महसूस होता है हम लोगों को। क्लियर। नोज़ देख सकते हैं। नोज़ स्मेल के लिए होता है। हम लोगों के घर में रोटी बन रहा है, सब्जी बन रहा है, पिज़्ज़ा बन रहा है, बर्गर बन रहा है कि क्या बन रहा है, हम लोगों को पता लग जाता है क्या चीज़ से? नोज़ से, नोज़ का स्मेल से। तो हम लोग देखेंगे इसमें कि कौन कौन सा कैटेगरी है, कौन जनरल रिसेप्टर है, किसके पास स्पेशल रिसेप्टर है, सारा कुछ पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आँख के बारे में। आँख हम लोगों के आसपास क्या घटना हो रही है उसको देखने में मदद करता है। क्लियर। और हम लोग देखते हैं टंग के बारे में, जीभ। तो जीभ जो है हम लोगों का क्या है, जो टेस्ट बड को बतलाता है, यानी कि हम लोग क्या खाए हैं। यानी कि हम लोग कड़वा कुछ खा रहे हैं, कड़वा इट मीन्स दवा खा रहे हैं, या फिर हम लोग कुछ मीठा खा रहे हैं, कुछ खट्टा खा रहे हैं, ये कौन बतलाता है? ये टंग बतलाता है। क्लियर। कान यानी कि ईयर, ईयर हम लोगों को सुनने में मदद करता है। यानी कि आसपास की जो भी घटना हो रही है अगर हम लोग उसको देख ना पाएँ, क्लियर, नोज़ से स्मेल ना ले पाएँ, क्लियर, टंग से टेस्ट ना ले पाएँ, और अगर उसमें साउंड है तो हम लोग सुन पाएंगे। क्लियर। तो आज हम लोग देखते हैं ये टोटल जो 5 सेंस ऑर्गन्स है जिसका अभी तुरंत हम डिस्कस किए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जनरल रिसेप्टर्स एंड स्पेशल रिसेप्टर्स क्या होता है। क्लियर। तो जनरल रिसेप्टर्स क्या होता है, जो बॉडी का जो है आसपास जो घटना हो रहा है उसका क्या कर रहा है कि जैसे ठंडा गर्म हो गया। क्लियर। ठंडा गर्म हो गया, या फिर उसके बाद जो देखना है। क्लियर। यानी उसमें कोई केमिकल रिलीज नहीं हुआ, उसको बोल सकते हैं हम लोग जनरल रिसेप्टर्स। क्लियर। इसमें बोलेंगे थ्रू आउट द बॉडी। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्पेशल रिसेप्टर। स्पेशल रिसेप्टर में क्या होता है, इंक्लूडिंग केमिकल रिसेप्टर। इसमें केमिकल रिसेप्टर रिसीव होता है, जिसमें हम लोग देख सकते हैं, ये हम लोगों का माउथ में देख सकते हैं, मुंह में। यानी कि जब हम लोग इमली को देखेंगे तभी मुंह में पानी आएगा। क्लियर। नोज़ में जब ठंडा हवा बहेगा तो बहुत लोगों को एलर्जी होता है, उस समय ही नोज़ में पानी बहना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे टंग को भी हम लोग डाल सकते हैं। टंग यानी कि माउथ से ही रिलेटेड है। तो जो भी केमिकल रिसेप्टर होगा वो 2 प्लेसेस पे देखने को मिलेगा, यानी 2 सेंसरी ऑर्गन में देखने को मिलेगा, वो है नोज़ और दूसरा है टंग। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फोटो। फोटो रिसेप्टर्स कहाँ पे देखने को मिलेगा? फोटो मीन्स होता है लाइट। सबसे पहले हम लोग इसका रूट वर्ड को पहचानते हैं। फोटो का मतलब लाइट, यानी सीधा सा बात है कि लाइट को कौन रिसेप्ट कर रहा होगा, यानी लाइट को कौन बतला रहा होगा, वो कौन है? आईज को। यानी मेरे आंख में जो लाइट आ रहा है तभी तो हम यहाँ पे कैमरा को देख कर पढ़ा पा रहे हैं, तभी तो हमको ये बोर्ड बोर्ड दिख पा रहा है। इट मीन्स फोटो रिसेप्टर किस ऑर्गन्स में होगा, किस सेंसरी ऑर्गन्स में होगा, वो होगा आईज में। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं मैक्नो रिसेप्टर्स। मैक्नो का मतलब होता है कि जो भी हम लोगों का बॉडी का जो भी पार्ट्स है, यानी कि ब्रेन है, उसका मैकेनिज्म काम करना स्टार्ट कर देगा। जैसे हम लोग कोई साउंड को सुनते हैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, या फिर कोई साउंड को सुनते हैं तो बहुत ज़्यादा दुख हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। तो वो क्या करता है, हम लोगों का बॉडी में मैकेनिज्म, जो ब्रेन है उसका मैकेनिज्म को वो क्या कर देता है, हिला देता है, ऐसे समझते हैं। तो ये कहाँ मिलता है? ईयर में। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एक एक करके सारा ऑर्गन्स को हम लोग क्या कर रहे होंगे, डिफाइन कर रहे होंगे आने वाला वीडियो में। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें, और मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, जिसका लिंक यूट्यूब डिस्क्रिप्शंस में आप लोगों को मिल जाएगा, और आप लोग डिमांड कर सकते हैं कि आप लोगों को क्या चीज़ पे वीडियो चाहिए। क्लियर। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम देवाशीष है
और आज हम सेंसरी ऑर्गन का सेकेंड वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग स्किन को पढ़ेंगे। तो स्किन हम लोगों में क्या करता है और क्या-क्या फंक्शन है, कितना टाइप का स्किन का लेयर होता है, उस लेयर में हेयर कहाँ तक होता है, हेयर को नरिशमेंट कहाँ से मिलता है, इट मीन्स पोषण, मतलब कि हेयर भी ग्रोथ करता है तो कैसे करता है, ये सारा कुछ एक-एक करके पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग देखते हैं स्किन। क्लियर? तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे स्टडी ऑफ स्किन। तो स्टडी ऑफ स्किन को क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ स्किन को बोलते हैं डर्मेटोलॉजी। क्लियर? समझ में आया? तो यहाँ पर देखते हैं, डर्मेटो का मतलब ही होता है स्किन और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। और ये जब दोनों वर्ड साथ में आ गया तो क्या बोल सकते हैं? स्टडी ऑफ स्किन इज कॉल्ड डर्मेटोलॉजी। नेक्स्ट हम समझते हैं कि स्किन का क्या क्या फंक्शन है। क्लियर? तो देखते हैं हम लोग फटाफट। स्किन रेगुलेट करता है टेम्परेचर को। कैसे रेगुलेट करता है टेम्परेचर को, ये देखते हैं। जैसे कि जब इंसान को बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस होता है तो स्किन क्या करता है, स्किन जो बॉडी में जो वाटर है उसको स्वेट ग्लैंड के थ्रू से बाहर निकालता है, जैसे कि मेरा निकल रहा है, ये देखिए, है ना। तो बाहर निकालता है जिससे कि बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, कूल हो जाता है। हम लोग ठंडा महसूस करते हैं जब पसीना बाहर आता है तो। क्लियर? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये तो समझ में आ गया होगा अच्छे से कि कैसे बॉडी को रेगुलेट करता है। नेक्स्ट है हम लोग समझते हैं प्रोटेक्ट इन्फेक्शंस इंजरीज। यानी कि जो भी हम लोगों का जो भी कट होता है, मतलब कि कहीं पे हम लोगों को चोट लग गया, कहीं पे इंजरी आ गया, मतलब हेयर हेयर कट लग गया, तो उस समय क्या होगा कि स्किन में पहला कट लगता है, जिससे कि स्किन का जो भी अंदर का जो लेयर है, यानी कि अंदर का लेयर का बात कर रहे हैं तो मसल्स मसल्स हम लोगों का नहीं कटा और स्किन कटा। तो वो चीज़ क्या है कि वो उससे मसल्स को बचा लिया। कौन? स्किन। क्लियर? तो स्किन है, इन्फेक्शन से भी बचाता है, यानी कि मसल्स, ध्यान देना है, मसल्स के नीचे है, सॉरी, मसल्स के ऊपर स्किन है और मसल्स तक हम लोगों का अगर किसी भी तरह का जो डिज़ीज़ है वो नहीं पहुंचता है। अगर मसल्स के पास पहुंच जाए तो कैंसर भी होने का पॉसिबिलिटी रहता है। तो स्किन इस तरह से हम लोगों का प्रोटेक्शन का भी काम करता है। क्लियर? नेक्स्ट है इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम। ये क्या काम करता है, ये चीज़ समझते हैं। इसका मतलब होता है कि हम लोगों का जो ये है स्किन है, ये बहुत तरह से फंक्शंस करता है, यानी कि बहुत अंदर तक फैला हुआ है। तो वो कहाँ-कहाँ पे है, ये चीज़ समझते हैं। अंदर मतलब कि जो बॉडी के अंदर में कहाँ-कहाँ पे? स्किन खुद जो पूरा बॉडी में है। क्लियर? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हेयर। तो ये जो हेयर जो है बहुत ही स्किन के अंदर तक है और स्किन भी अंदर है और उसी पे हेयर लगा हुआ है। आगे का जो भी हम लोग देखेंगे, जो भी स्लाइड देखेंगे, इसमें देखेंगे और पढ़ेंगे कि स्किन का कितना टाइप होता है। नेक्स्ट है स्किल्स। स्किल्स का मतलब होता है कि बहुत सारा मेजर्स है, बहुत सारा जो है स्किन्स का मेजर्स है, टोटल 3 है, तो ये भी हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट है नेल। तो नेल भी देखते हैं कि बहुत धँसा हुआ है, नेल भी धँसा हुआ है। क्लियर? देखिए आप लोग स्किन के अंदर। नेक्स्ट है स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड जो हम लोगों को दिखता नहीं है और स्वेट ग्लैंड भी है हम लोगों के पास, जिससे कि हम लोगों को क्या आता है, पसीना आता है। क्लियर? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्किन और क्या-क्या काम करता है। स्किन विटामिन डी का सिंथेसाइज़ करता है। तो बहुत सारे लोगों को ये मिथ रहता है कि विटामिन डी सन का लाइट में होता है, जो कि रॉन्ग है। विटामिन डी हम लोगों का स्किन में ही रहता है मौजूद, वो डीएक्टिव फॉर्म में रहता है। किस फॉर्म में रहता है? डीएक्टिव फॉर्म में रहता है। तो वो स्किन स्किन के लेयर में डीएक्टिव फॉर्म में रहता है और जैसे ही सनलाइट उसमें पड़ता है तो क्या होता है, वो एक्टिव फॉर्म में हो जाता है, जिसको हम लोग सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी बोल सकते हैं। वो कौन करता है? वो स्किन करता है। नेक्स्ट है कलर ऑफ स्किन। तो कलर ऑफ स्किन को हम लोग समझने से पहले एक एडवर्टाइज आता था फेयर एंड लवली का, वो समझते हैं। उसमें बोला जाता था कि फेयर एंड लवली लगाओ और
अपने स्किन के कलर को, यानी स्किन कलर नहीं, मेलानिन को कम करो। मेलानिन मतलब होता है कलर ऑफ स्किन। कलर ऑफ स्किन इज कॉल्ड मेलानिन पिगमेंट। तो किसी भी पर्सन में जो स्किन कलर रिस्पॉन्सिबल है वो क्या चीज़ से है, वो मेलानिन से है। यानी मेरे बॉडी का जो कलर है वो मेलानिन इसमें थोड़ा ज़्यादा है, इस कारण हम क्या है, काले हैं। क्लियर। और जो लोग गोरे होते हैं उसके अंदर, उनके जो स्किन के अंदर जो है वो क्या होता है, मेलानिन का कमी होता है, जिसके कारण वो, और उनका स्किन क्या होता है, गोरा दिखता है। क्लियर। तो ये चीज़ समझ में आ गया अच्छे से। तो बहुत सारा पॉइंट सीखे जो कि डायरेक्ट एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, तो आप लोग अपने नोटबुक में भी नोट कर सकते हैं। जैसा कि हम बात किए थे कि स्किन का कलर मेलानिन से बढ़ता है या घटता है, जिसका कलर डार्क और कलर वाइट हो जाता है। वाइट मीन्स गोरा और काला। बट स्किन का जो कलर का जो पिगमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि स्किन का कलर कैसा होगा। जैसे अफ्रीकन इंडियन से अलग लगते हैं, इंडियन रसियन से अलग लगते हैं। क्लियर। इस तरह से तो देखते हैं फटाफट। कलरेशन। कलरेशन का मतलब होता है कि कलर जो देता है स्किन में। जैसे हम लोग देखते हैं प्लांट का जो लीफ का कलर है वो क्या होता है, क्या चीज़ के कारण होता है, क्लोरोफिल के कारण होता है। उसी तरह से हम लोगों का क्या है, क्रोमेटोपोरस। क्या हो जाएगा, क्रोमेटोपोरस से स्किन का कलर होता है। अब हम लोग समझते हैं स्किन के लेयर के बारे में। तो स्किन का टोटल 3 लेयर होता है। ये 3 लेयर से स्किन कंसिस्ट होते हैं। सबसे फर्स्ट जो लेयर है वो है एपिडर्मिस। नेक्स्ट है डर्मिस। फिर है सब क्यूटोमरस। क्लियर। तो ये 3 लेयर है और ये 3 लेयर्स का हम लोग बात कर रहे होंगे और बहुत अच्छे से इसको पढ़ रहे होंगे। स्किन के ठीक साथ में हम लोगों का इंक्लूड होता है ग्लैंड। ग्लैंड क्या होता है ये चीज़ समझना है। ग्लैंड जो जूसेस को सिक्रीट करती है, चाहे वो जूस हम लोगों को डाइजेशन में मदद करे या फिर वो जूस हम लोगों को ठंडक टेम्परेचर से दे। इट मीन्स कि हम लोग जब ग्लैंड जूस निकालती है, तो यहाँ पे जो स्किन में बात होगा जूस निकालने का, वो होगा जैसे पसीना। तो कुछ ग्लैंड होगा जो कि पसीना निकालेगा, जिसको हम लोग बोलेंगे स्यूडो स्यूडोरीफेरस ग्लैंड, जो कि क्या निकालेगी, स्वेट, जिसको स्वेट बोलेंगे। स्वेट का मतलब पसीना। तो फिर से एक बार बोल रहे हैं, स्यूडोरीफेरस ग्लैंड क्या निकालेगी, पसीना यानी कि स्वेट निकालेगी। आगे है सेबेसियस ग्लैंड। सेबेसियस ग्लैंड क्या करेगी, ऑयल निकालेगी। ऑयल का मतलब हम लोग देखते हैं, जैसे कि मेरा अभी जो पसीना निकल रहा है इसमें कुछ चिपचिपा जैसा लग रहा है। क्या लग रहा है, चिपचिपा जैसा। इट मीन्स अभी जो मेरा जो पसीना निकल रहा है उसमें क्या है, उसमें ऑयल है, ऑयल प्रोडक्ट हो रहा है साथ में। कोई प्रॉब्लम। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हम लोगों का जो कान है, कान में भी एक ग्लैंड रहती है मौजूद, जिसका नाम है सेरिमिनस ग्लैंड, ग्लैंड ऑफ एयर कैनाल। तो इस तरह से जब हम लोग ईयर पढ़ रहे होंगे तो इस तरह से कुछ पढ़ने वाले, सॉरी यहाँ नहीं लिखते हैं, इस तरह से यहाँ पे ये कान होगा और ठीक इस तरह से एक रास्ता जाएगा, जिसको हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पे ग्लैंड ऑफ ईयर कैनाल। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग और भी कुछ देखते हैं स्किन से रिलेटेड। नेक्स्ट टॉपिक है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस क्या होता है ये चीज़ समझते हैं। क्लियर। तो एपिडर्मिस जो हम लोगों का हैंड का या फिर स्किन का जो सबसे ऊपर का लेयर होता है, उसी लेयर को हम लोग एपिडर्मिस के नाम से जानते हैं। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन इज कॉल्ड एपिडर्मिस। अगर आप मेरे हैंड को देख रहे हैं तो दिस पार्ट इज एपिडर्मिस, एपिडर्मिस पार्ट। क्लियर। इस पार्ट को हम लोग बोल सकते हैं वाटर प्रूफ पार्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, ओवर द बॉडी, यानी बॉडी का जिस जिस पार्ट पे स्किन है, स्किन तो सबसे सेंसरी ऑर्गन में सबसे जो लार्जेस्ट और सबसे बड़ा ऑर्गन है वो स्किन है। क्लियर। तो स्किन को हम लोग बोल सकते हैं वाटर प्रूफ ओवर द बॉडी, यानी कि क्योंकि हम लोगों का लास्ट टाइम हम डिस्कस किए थे कि एक ग्लैंड है जिसका नाम है सेबेसियस ग्लैंड, वो ऑयल रिलीज करता है हम लोगों का।
तो हम लोगों का जो स्किन में पसीना के साथ-साथ ऑयल जो रिलीज़ करता है, तो वो ऑयल के साथ ही हम लोगों का जो भी लेयर निकलता है, उसको हम लोग सॉरी ऑयल के साथ जो अ, पानी भी निकलता है, उसको हम लोग वाटरप्रूफ बोल सकते हैं क्योंकि ऑयली हो जाता है स्किन, इसलिए अगर हम लोग इसमें पानी डालें, तो क्या होगा, वो पानी सारा एब्ज़ॉर्ब ना करके, वो पानी नीचे गिर जाएगा। स्किन ऐसा नहीं कि स्किन एब्ज़ॉर्ब नहीं करेगा, स्किन एब्ज़ॉर्ब करेगा लेकिन बहुत ही कम। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि एपिडर्मिस इज़ द वाटरप्रूफ ऑफ बॉडी। नेक्स्ट समझते हैं, इसमें कोई भी ब्लड वेसल्स नहीं होता है। क्लियर? समझना है। तो ब्लड वेसल्स इसमें एक भी ब्लड वेसल्स नहीं होता है। ब्लड वेसल्स का मतलब होता है कि एक ऐसा वेन या आर्टरीज़ जो कि किसी चीज़ को नरिशमेंट करता हो। नरिशमेंट का मतलब होता है पोषण। तो सबसे फर्स्ट बात है कि अगर नरिशमेंट नहीं हो रहा है स्किन का तो क्या होगा? इसमें तो झुर्रियाँ पड़ जाना चाहिए। हम लोगों का ऊपर का जो स्किन है वो झुर्रियाँ पड़ जाना चाहिए। ये तो क्वेश्चंस अराइज़ होता है ना कि झुर्रियाँ पड़ जाना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। ये जो स्किन है हम लोगों का, ध्यान देना है, उसका एपिडर्मिस का जो पार्ट है, आउटर मोस्ट लेयर जो है, उसका नरिशमेंट होता है वो डिफ्यूज़न फॉर्म से होता है। क्या चीज़ के फॉर्म से होता है? डिफ्यूज़न फॉर्म। तो हम डिफ्यूज़न को सबसे पहले अच्छे से समझते हैं। क्लियर? जैसे कि डिफ्यूज़न क्या होता है कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाता है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे एक फिगर के सॉरी इधर देख लेते हैं, एक फिगर के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि ये एक बीकर है, ध्यान देना है सभी को। तो इसमें हम लोग पानी डालें और पानी डालने के बाद क्या देखेंगे, यहाँ पे हम लोग इनो डाल दिए। इनो डाल दिए तो इनो का जो पाउडर है यहाँ पे चला गया, और फिर यहाँ पे जो था ये हाई कंसंट्रेशन था। क्या था? यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन था। देन धीरे धीरे ये क्या होगा, इनो चारों तरफ फैल जाएगा, यानी कि हाई कंसंट्रेशन से चल गया लो कंसंट्रेशन की तरफ। तो इस तरह से इसका नरिशमेंट होता है। तो यहाँ पे हम लोग नरिशमेंट को समझ सकते हैं कि डर्मिस से पहुँच जाएगा कहाँ पे, एपिडर्मिस के पास। क्लियर? समझ में आया? तो नेक्स्ट समझते हैं कि एपिडर्मिस का पार्ट कौन कौन सा होता है, एपिडर्मिस में कौन कौन सा सेल होता है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो मेन टाइप ऑफ सेल के क्या हो जाएगा, क्रेस्नोसाइट। कैसा होगा सेल? क्रेस्नोसाइट। नेक्स्ट हो जाएगा मेलानेसाइट, मेलानेसाइट सेल। फिर हो जाएगा मार्केल सेल। क्लियर? तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि एपिडर्मिस को बहुत ही अच्छे से हम लोग समझे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डर्मिस। डर्मिस ठीक एपिडर्मिस के नीचे का पार्ट होता है। क्लियर? लास्ट में हम एक डायग्राम से बहुत अच्छे से ये सारे चीज़ों को क्लियर करेंगे। वैसे अभी एक शॉर्ट डायग्राम यहाँ पे बनाते हैं। क्लियर? जैसे ध्यान देना है, ये इस तरह से स्किन का है, इस तरह से लेयर है। तो यहाँ पे इस तरह हम लोगों का हेयर है। क्लियर? ध्यान देना है सभी को। इस तरह से हेयर है। तो ये वाला जो पार्ट है ये था एपिडर्मिस। ये पार्ट है डर्मिस। ये नीचे का एक और पार्ट है। क्लियर? समझ में आया? तो इस तरह से 3 पार्ट होता है। क्लियर? तो हम अभी इसका डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। ठीक है? वैसे यहाँ पे एक इमेज हम ऐड कर देंगे, नो प्रॉब्लम। ठीक है? तो यहाँ पे अब हम लोग बात करते हैं, ध्यान देना है, डर्मिस का। डर्मिस होता है इनर लेयर, मतलब ठीक वो लेयर हम लोगों को नहीं दिखेगा। ध्यान देना है, ये बहुत ही ज़्यादा पतला होता है। क्लियर? इट इज़ द मोर थिकर, यानी इससे ज़्यादा ये पतला होता है। क्लियर? नेक्स्ट है, ये क्या करता है, बॉडी का टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। क्यों रेगुलेट करता है ये ध्यान देना है, क्योंकि ये कैपिलरी से जुड़ा होता है। तो व्हाट इज़ कैपिलरी? तो बहुत सारे
लोगों का ये भी क्वेश्चंस होगा कि कैपिलरी क्या होता है, तो ये चीज़ को समझते हैं पहले। एक एक टर्म्स को हम लोग समझते चलेंगे। क्लियर? तो जैसे कि इस तरह से एक वेन होता है और एक आर्टरीज होता है। ये वेन है और ये आर्टरीज है। जो वेन और आर्टरीज को कनेक्ट करता हो, ऐसे बहुत छोटा छोटा सा एकदम हेयर लाइक स्ट्रक्चर, इसी को हम लोग कैपिलरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैपिलरी। क्लियर? तो ध्यान देना है, जो ये कैपिलरी जुड़ा हुआ है ये रूट से जुड़ा हुआ है। इस कारण से ये क्या करता है, बॉडी का टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है। क्लियर? समझ में आया? नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या होता है। वेसल्स एंड स्वेट ग्लैंड भी होता है मौजूद। वेसल्स अभी देखें और यहाँ पे स्वेट ग्लैंड भी होता है जिससे पसीना निकलता है। तो ऐसा क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि स्किन का कौन सा लेयर से पसीना निकलता हो, तो हम लोग बोल सकते हैं क्या चीज़? डर्मिस। क्लियर? क्या बोल सकते हैं? डर्मिस। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है डर्मिस टाइटली कनेक्टेड टू एपिडर्मिस। ठीक है, इसके ठीक नीचे ये वाला लेयर एकदम टाइटली क्लोज्ड, एकदम क्या होता है, कनेक्ट रहता है। क्लियर? अब समझते हैं कि इसमें तो टेम्परेचर हम लोग देख सक रहे थे कि रेगुलेट होता है, रेगुलेट मीन्स कम या ज़्यादा होता है, बट यहाँ पे जो इसका टेम्परेचर होता है बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, हाई होता है। क्लियर? टेम्परेचर क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। क्लियर? देखते हैं हम लोग कुछ और स्किन के बारे में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हाइपोडर्मिस के बारे में। हाइपोडर्मिस स्किन का सबसे नीचे का लेयर होता है जो कि स्किन में मसल से जुड़ा रहता है। क्लियर? तो इट इज़ द लोअर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन। क्लियर? इसमें कौन कौन सा सेल मिलता है ये चीज़ समझ लेते हैं। सेल डेट फाउंड इन हाइपोडर्मिस, तो फाइब्रोब्लास्ट होता है सेल, फाइब्रोब्लास्ट नाम का एक सेल होता है, और एक सेल होता है एडिपोज सेल। एडिपोज सेल सेल भी होता है और एडिपोज टिश्यू भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, इसलिए कंफ्यूज होना नहीं है। ये पूरा का पूरा क्या है, स्किन का लेयर का स्ट्रक्चर है, जिसमें जो ये सबसे ऊपर वाला पार्ट है, ये पार्ट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एपिडर्मिस। क्लियर? जो कि हेयर यहाँ से निकला हुआ दिखेगा। ठीक इसे इसके नीचे का जो लेयर है, जो कि अभी बताए थे कि दोनों जो है चिपका हुआ रहता है, तो ये है डर्मिस वाला पार्ट। क्लियर? तो देख सकते हैं डर्मिस को हम रेड रेड किए हैं, इसमें बहुत सारा ब्लड वेसल्स होता है जो कि डर्मिस को नरिशमेंट देता है, और डर्मिस इसको नरिशमेंट देता है कौन सा सिस्टम से, डिफ्यूजन सिस्टम से। क्लियर? नेक्स्ट हम लोग देखेंगे लास्ट का जो लेयर है वो हाइपर डर्मिस है। क्लियर? तो इस तरह से हम लोग आज स्किन को कंप्लीट कर रहे हैं। क्लियर? तो आगे आने वाला वीडियो में नेक्स्ट जो भी सेंसरी ऑर्गन होगा उसको हम पढ़ा रहे होंगे। प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज आप लोगों तक हम पहुंचा पाएँ। क्लियर? ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम देवाशीष है और आज हम सेंसरी ऑर्गन का वीडियो नंबर 3 लेकर आ रहे हैं आप लोगों के सामने। इससे पहले हम एक वीडियो दिए थे जिसमें कि सेंसरी ऑर्गन के बारे में डिस्कस कर रहे थे, व्हाट इज़ सेंसरी ऑर्गन। देन सेकेंड वीडियो आया था स्किन के ऊपर, जो कि आप लोगों को शायद बहुत पसंद आया होगा, और थर्ड वीडियो जो आज हम लेकर आ रहे हैं वो नोज़ के ऊपर आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि व्हाट इज़ नोज, यानी नाक क्या है। तो नाक हम लोगों के बॉडी में क्या काम करता है। क्लियर? तो नाक हम लोगों के बॉडी में सांस लेने का काम करता है, यानी रिस्पिरेशन का काम कौन करता है, नोज़ करता है। क्लियर? तो एक एक करके हम लोग नोज़ के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले नोज़ का लोकेशन के बारे में पढ़ते हैं और समझते हैं। तो यहाँ पे एक नोज़ ड्रॉ कर देते हैं सबसे पहले। ये नोज़ है मेरा, इस तरह से, और यहाँ पे नोज़ में जो है होल रहता है इस तरह से। क्लियर? ये मेरा क्या है, ये नोज़ है। तो नोज़ का जो लोकेशन है वो क्या है, मिडिल ऑफ फेस। तो देख सकते हैं मेरा फेस, फेस के बीच में क्या है, नोज है। क्लियर? तो नोज का जो लोकेशन हो गया वो मिडिल ऑफ
फेस है। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे शेप कैसा है नोज का। क्लियर। तो यहाँ पर देख सकते हैं नोज का फेस इस तरह से कुछ है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं ट्रायंगुलर फेस, ट्रायंगुलर शेप है। क्लियर। तो द एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द नोज हैज़ ए ट्रायंगुलर शेप। नोज का शेप कैसा है? ट्रायंगल के जैसा। तो आप लोग ये दोनों इमेज में देख सकते हैं, ये नोज है और ये ट्रायंगल है, तो दोनों को एक दूसरे से रिलेट कर सकते हैं। सॉरी, यहाँ तो गिवन नहीं है, ट्रायंगुलर शेप। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं और समझते हैं द थिन पार्ट विच ब्लेंड विद द फोरहेड, फोरहेड रूट ऑफ द नोज। इसको क्या बोलते हैं? रूट ऑफ द नोज। तो जो फोरहेड है इसके ठीक यहाँ से जो चिपका हुआ पार्ट है, यहाँ से जो चिपका हुआ पार्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं रूट ऑफ नोज। ये नोज का क्या है? रूट है। क्लियर। और एपेक्स यानी कि ऊपर का जो पार्ट है नोज का, नोज का जो ऊपर का पार्ट है, सबसे ऊपर का पार्ट है, इसको क्या बोलते हैं? नॉस्ट्रियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉस्ट्रियल बोलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं और समझते हैं नोजल कैविटी के बारे में। तो नोजल कैविटी क्या क्या काम करता है इसके बारे में अच्छे से समझते हैं। क्लियर। तो देखते हैं शेप बिहाइंड द नोजल बिगनिंग ऑफ द रिस्पिरेटरी ट्रैक सेपरेटेड बाय द नोजल सेप्टम। तो ये क्या काम करता है? ये रिस्पिरेटरी ट्रैक से सेपरेट करने का काम करता है, यानी अलग करने का काम करता है। कौन? नोजल कैविटी। क्लियर। देखते हैं और समझते हैं नोज के बारे में कुछ और। नेक्स्ट हम लोग जानते हैं नोज का 3 सेक्शंस होता है। क्लियर। नोजल वेस्टिब्यूल, ये एरिया है कौन सा? ये एरिया है ऐसा एरिया जो नोज कैविटी के बिहाइंड होता है। क्लियर। समझ में आया? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रिस्पिरेटरी रीजन, द वाइड शेप विद इन द नोज कवर्ड विथ सीलिया एंड म्यूकस। क्लियर। हम यहाँ पे एक इमेज लगा देंगे जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कौन सा पार्ट होगा, सीलिया वाला पार्ट कौन है, म्यूकस वाला पार्ट कौन है। क्लियर। तब ज़्यादा समझ में आएगा। खास करके जब हम लोग बायो पढ़ते हैं तो कुछ फिगर से भी बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं सिक्रीटिंग, जब भी कुछ नोज़ में कुछ सिक्रीट करना होता है, कुछ निकालना होता है, जैसे कि जब सर्दी होता है तो नोज़ से पानी आना स्टार्ट होता है। क्लियर। तो वो जो निकालता है वो सेल का नाम है गॉबलेट सेल। वो सेल का नाम क्या है? गॉबलेट सेल। क्लियर। अब समझते हैं हम लोग एक और है ऑयल फैक्ट्री रीजन। क्लियर। द हाईएस्ट वेंट इट्स कंटेन ऑयल फैक्ट्री रिसेप्टर्स। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं व्हाट इज रिसेप्टर्स। क्लियर। रिसेप्टर्स क्या होता है? तो देखते हैं कि कुछ ऐसा पार्ट्स जो कि बॉडी में कुछ भी चीज़ फंक्शंस हो रहा है उसको एब्जॉर्ब करने का काम करता है। नाम जैसा है वैसा काम। रिसेप्टर्स मीन्स रिसीव करता है। तो ये एक ऐसा रीज़न है जो कि ऑयल्स रिलेटेड जो भी सब्सटेंस है उसको क्या करता है? एब्जॉर्ब करने का काम करता है, और इसको हम लोग बोलेंगे ऑयल फैक्ट्री रीजन। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, क्या देखेंगे? 3 सेक्शंस। ठीक है, जिसमें हम लोग देखेंगे नेजल वॉल आर फॉर्म्ड 3 पेयर्ड एंड 2 पेयर्ड बोन। क्लियर। तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं और जानते हैं 3 पेयर्ड बोन के बारे में। 3 पेयर्ड बोन, फर्स्ट हो जाएगा नेजल, क्या हो जाएगा? नेजल बोन। सेकेंड हो जाएगा लेक्टीन बोन एंड थर्ड हो जाएगा मैक्सिलरी। क्या हो जाएगा? मैक्सिलरी बोन। क्लियर। एंड 2 पेयर्ड बोन में जिसमें हम लोग पढ़ेंगे वोमर के बारे में। क्या चीज़ के बारे में? वोमर। और क्या चीज़? इथमिड बोन के बारे में। क्या चीज़ के बारे में? इथमिड बोन के बारे में। तो ये सारा जो है ये बोन है, और आप लोग जब क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे होंगे तो ऐसा कुछ डायरेक्ट पूछा जाएगा कि पैलेटिन पैलेटिन बोन इज रिलेटेड टू विच ऑर्गन। तो आंसर क्या करना है? नोज। क्लियर। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, बस ये चीज़ सिर्फ जान लेना है और समझ लेना है। इनर वॉल ऑफ नोज क्या हो जाएगा? एक है नोजल सेप्टम। सेप्टम का मतलब जो बीच का पार्ट हो गया। ठीक है। क्लियर। जो जुड़ा रहता है, जो मसल्स है।
ये फ्रंट पार्ट हो जाएगा, बीच का जो फ्रंट पार्ट है वो, एंड द फ्लोर क्या हो जाएगा, हार्ड प्लेट लगा हुआ है नाक के अंदर। क्लियर। तो इस तरह से हम नोज़ को बहुत अच्छे से सीखें। आगे आने वाला वीडियो में हम लोग कुछ और सेंसरी ऑर्गन के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे, और ये तब तक ये सिलसिला चलता रहेगा जब तक कि सेंसरी ऑर्गन्स पूरा कंप्लीट ना हो जाए। ये सेकंड सेंसरी ऑर्गन था, 3 सेंसरी ऑर्गन्स और बचा हुआ है जिसका डिस्कस हम बहुत जल्दी करेंगे। तो इसके को अच्छे से पढ़ना है और समझना है, और नोट्स भी बनाना है अच्छा-अच्छा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर से भी जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 9507601820। इसमें हाय लिखकर मैसेज कर सकते हैं, तो हम आप लोगों को एक ग्रुप में जोड़ देंगे जहां आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, और आप लोग डिमांड कीजिए कि वीडियो क्या चीज़ पे चाहिए, खास करके मैथ्स और साइंस से रिलेटेड कोई भी टॉपिक, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड मैथ्स से रिलेटेड कोई भी टॉपिक, 11 12 क्लास 10 9 8, कुछ भी पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हेलो स्टूडेंट, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मेरा व्हाट्सअप नंबर ये है। आप लोग हाय लिखकर मैसेज करें, हम व्हाट्सअप ग्रुप से ऐड कर देंगे, एंड टेलीग्राम ग्रुप से भी ऐड हो सकते हैं। तो आज हम लोग देखते हैं, जैसा कि सेंसरी ऑर्गन को पहले भी हम पढ़ा चुके हैं, इंट्रोडक्शन, नोज़ के बारे में, स्किन के बारे में। तो आज जो मेरा क्लास होगा टोटली बेस्ड होगा टंग के ऊपर। तो सबसे पहले समझते हैं टंग क्या काम करता है। क्लियर। जैसे ही मेरा जो ये टंग है, ये क्या काम कर रहा है, तो बहुत सारा काम कर रहा है ये। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। क्लियर। तो देखते हैं, फर्स्ट में जो टंग है हम लोगों का, वो हम लोगों का टंग टेस्ट लेने में मदद करता है। यानी कि जो ये सेंसरी ऑर्गन है, ये टेस्ट फील करवाता है हम लोगों को। तो कैसे फील करवाता है, तो यहाँ पे स्किन में आप लोग देख सकते हैं, ये रेड रेड छोटा छोटा सा हम बनाए हैं, ये छोटा छोटा सा पॉइंट्स। तो ये पॉइंट्स क्या है, सबसे पहले इसका डिस्कस करते हैं। क्लियर। ये पॉइंट्स है टेस्ट बड। टेस्ट बड क्या काम करता है, टेस्ट बड टेस्ट को पहचानने का काम करता है। तो किस तरह का टेस्ट को पहचानने का काम करता है, वो खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, क्या है। क्लियर। इस पे हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम लोग टंग का क्या समझेंगे, यानी कि टंग क्या चीज़ से बना हुआ है। तो टंग को हम लोग बोल सकते हैं मस्कुलर टिश्यू, यानी इसमें कोई बोन नहीं होता है। जब भी इसको काटेंगे तो क्या निकलेगा, मसल निकलेगा। क्लियर। तो टंग मस्कुलर टिश्यू है। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लोकेशन। तो यहाँ पे ये कहाँ पे है, ठीक है। तो टंग हम लोग देख सकते हैं, ये है ओरल कैविटी में, और ओरोफैरिंग्स में। मतलब कि स्लाइटली, मतलब थोड़ा थोड़ा सा ओरल कैविटी में है और थोड़ा थोड़ा सा ओरोफेगस में। क्लियर। तो देख सकते हैं, जहाँ पे ओरल कैविटी क्या है, यहाँ जो माउथ है मेरा, तो माउथ से जहाँ पे हम लोग बातचीत कर पा रहे हैं, ये वाला जो पोर्शन है और अंदर का पार्ट है, वहीं पे क्या लगा हुआ है, टंग लगा हुआ है। क्लियर। तो देखते हैं आगे। तो फंक्शन क्या क्या करता है, टंग हम लोगों में क्या क्या तरह का फंक्शन करता है, किस किस तरह का फंक्शन करता है। तो सबसे पहले जो टंग का फंक्शन है वो क्या है, टेस्ट पता करने में। यानी कोई भी जो भी सामान हम लोग खा रहे हैं, खास करके वैसे तो हम लोग सामान एसिड का ही ज़्यादा खाते हैं, और स्वीट भी खाते हैं, ऐसा नहीं है। क्लियर। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट जब ले रहे हैं तो स्वीट्स ही लेंगे हम लोग, जो कि बहुत मीठा होता है, हल्का हल्का सा मीठा होता है। जैसे रोटी खा रहे हैं तो मीठा होता है। क्लियर। हल्का सा मीठा होता है। नेक्स्ट क्या चीज़ है, स्पीच है, यानी कि बोलने में मदद करता है। क्या चीज़ में मदद करता है, बोलने में भी मदद करता है टंग। क्लियर। नेक्स्ट है मास्टिकेशन। मास्टिकेशन का मतलब है कि जब हम लोग क्रश कर रहे हैं, क्रश का मतलब है कि जब दांत से हम लोग तोड़ तोड़ रहे हैं,
क्लियर। खाना को क्या कर रहे हैं, दांत से तोड़ रहे हैं। अब जब दांत से तोड़ लिए हम लोग खाना को, क्लियर, तो अब वो जो टंग वो क्या करता है, वो खाना को मिलाने का काम करता है। क्लियर, क्या काम करता है, खाना को मिलाने का काम करता है, जिससे खाना अच्छे से मिल जाए। खास करके उसमें क्या मिल जाए, जूस मिल जाए। किस तरह का जूस, जैसे टॉल्विन एंजाइम है, एमाइलेज है, इस तरह से जो भी एंजाइम माउथ से निकलता है। क्लियर, यहाँ पिन्ना जो सेक्शन है यहाँ से निकलता है। ठीक है, यहाँ पे लगा हुआ है ग्लैंड, जो कि वो क्या करता है, वो जूस सिक्रीट करता है, जो कि खाना में आकर मिलता है। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है डेगुलेशन। ये क्या होता है, क्लियर, ये क्या होता है डेगुलेशन, निगलना। यानी कि जब भी हम लोग खा रहे होते हैं तो खाना को ये निगलने का काम करता है, यानी कि खाना को अंदर के तरफ धकेल देता है, यानी कि कहाँ पे, ऑइसोफेगस पे। क्लियर, ऑइसोफेगस क्या था, फूड पाइप। फूड पाइप ऑफ ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड ऑइसोफेगस। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं शेप कैसा है इसका। तो देख सकते हैं यहाँ पे शेप, इसका जो शेप है वो कॉनिकल है। किसके जैसा है, कॉनिकल है, कोन के जैसा है। क्लियर, अब हम लोग आते हैं पॉइंट्स पे। ये सारा पॉइंट्स टू दी पॉइंट एग्ज़ाम में आने वाला है, तो अब जो हम पॉइंट्स आ रहे हैं वो टेस्ट से रिलेटेड आ रहे हैं। क्लियर, तो कहाँ पे कैसा टेस्ट रहता है, जो ये वाला पार्ट है, नीचे वाला जो पार्ट है, यहाँ पे जब भी हम लोग को सॉल्टी सामान खाएंगे यानी नमकीन सामान खाएंगे, तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे रखें तो तुरंत से खारा खारा लगना स्टार्ट हो जाए। जैसे नमक, नमक यहीं से टेस्ट पता चल जाता है, फर्स्ट से ही टेस्ट पता चल जाता है, तुरंत खारा लगेगा हम लोगों को। क्लियर, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ठीक खारा के बाद जो है हम लोगों को क्या लगेगा, स्वीट लगेगा, मीठा। तो याद रखने का बहुत अच्छा तरीका है, नमकीन, नमकीन के बाद तुरंत क्या है, मीठा है। क्लियर, नमकीन के तुरंत बाद मीठा। तो जैसे हम लोग मिठाई खाएं या कुछ भी तरह का जो स्वीट्स खाएं, गन्ना का जूस पिएं, तो जब यहाँ पे, यहाँ इस पोर्शन पे और भी थोड़ा सा आगे जा सकता है, इस पोर्शंस पे जब भी गन्ना का जूस जाएगा तो हम लोगों को जो भी पता चलेगा वो क्या लगेगा, कि वो मीठा है। क्लियर, अब देखते हैं हम लोग इधर साइड साइड में क्या होता है, शोर होता है, और बीच का भी कुछ पार्ट्स में सोर्स होता है, यानी कि शोर होता है। यानी कि जब भी हम लोग खाते हैं क्या चीज़, खट्टा सामान, क्या खाते हैं, खट्टा सामान, तो हम लोगों को साइड साइड में फील होता है। क्लियर, साइड साइड में फील होता है। जैसे हम लोग नींबू का शिकंजी बना लिए और बहुत ज़्यादा उसमें अगर डाल दिए, क्या चीज़ डाल दिए, नींबू, तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा खट्टा लगेगा, इतना ज़्यादा खट्टा लगेगा कि बता नहीं सकते। क्लियर, तो यहाँ पे जो शोर के पास जो टेस्ट बड है वो उसको रिसेप्ट कर रहा है। रिसेप्ट का मतलब है कि सोख रहा है। ठीक है, और सोखने के बाद यहाँ पे क्या लगता है, खट्टा लगता है। क्लियर, और बीच में भी खट्टा लगता है। क्लियर, अब नेक्स्ट समझते हैं बीटर कहाँ पे लगता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कड़वा हिंदी में। तो बीटर के पास जो ये पॉइंट्स पॉइंट्स बनाए हैं, ये क्या है, ये टेस्ट बड है। तो बिटरनेस जो है वो क्या काम करता है, वो बहुत कड़वा होता है। इसी कारण से जब हम लोग देखते हैं कि दवा जब हम लोग खा रहे होते हैं, तो दवा जैसे हम लोग खाएं तो बड़ा अच्छा यहाँ तक तो पहुँच जाता है, लेकिन ये अंदर, ये माउथ है, क्लियर, ये माउथ के अंदर जाने में बहुत प्रॉब्लम होता है। क्यों, क्योंकि लास्ट लास्ट पार्ट में ही है बिटरनेस। और जैसे ही यहाँ से दवा मूव करके इधर जाता है, जैसे कि यहाँ पे एक कैप्सूल बना ही लेते हैं। क्लियर, एक कैप्सूल इस तरह से जाता है, यहाँ से यहाँ ऊपर की तरफ ये कैप्सूल जा रहा है, और जैसे इस पोजीशन पे पहुँचता है तो हम लोगों को इतना ज़्यादा कड़वा लगता है, इतना ज़्यादा कड़वा लगता है कि शायद बहुत लोग ऐसे भी लोग हैं जो कि इसके बाद वोमिटिंग कर देते हैं, वो दवा को नहीं खाते हैं। क्लियर, समझ में आया। इस कारण इसीलिए होता है क्योंकि लास्ट में ही हम लोगों का क्या है, बिटर है, यानी कि कड़वा है। क्लियर, तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि हम बहुत सारा सेंसरी ऑर्गन्स को टारगेट कर चुके हैं, पढ़ा चुके हैं। नेक्स्ट जो हम लोगों का सेंसरी ऑर्गन होगा वो आईज़ होगा। क्लियर, और देखते हैं आगे और भी बहुत सारा वीडियो लाएंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम देवाशीष है और मेरे चैनल का नाम कैरिकुलम ज्ञान है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और मेरे चैनल के साथ साथ टेलीग्राम
व्हाट्सएप, फेसबुक के चैनल का भी लिंक मेरे यूट्यूब चैनल पर दिया हुआ है, आप लोग विज़िट कर सकते हैं। सो मेरा आज का टॉपिक है ईयर, यानी कि कान। अब कान को हम लोग समझेंगे कि कान का कितना लेयर होता है, क्लियर? लेयर मीन्स कि कान का कितना पार्ट होता है। तो कान का 3 पार्ट होता है। कान क्या चीज़ से बना हुआ है, ये सारा कुछ समझेंगे एक-एक करके, क्लियर? तो फर्स्ट हम लोग समझते हैं ईयर। तो ईयर क्या है? ईयर है एक्सटर्नल ऑर्गन। एक्सटर्नल ऑर्गन का मतलब होता है, ध्यान देना है, बाहर का ऑर्गन है। क्या है? बाहर का ऑर्गन है, जो हम लोगों को बाहर दिखता है, क्लियर? तो कान जो है और वो कितने पार्ट में डिवाइड है? वो 3 पार्ट में है। ईयर इज़ डिवाइडेड इन द 3 सेक्शन। फर्स्ट हो जाएगा आउटर सेक्शन, सेकंड हो जाएगा मिडिल सेक्शन एंड थर्ड हो जाएगा इनर सेक्शन, क्लियर? जिसमें मिडिल ईयर और इनर ईयर ये दोनों हॉलो शेप का होता है। हॉलो शेप का मतलब होता है कि यहाँ पे जो दिख रहा है ईयर, ये वाला जो ईयर दिख रहा है, तो ऊपर का पार्ट जो ये सब दिखा, ये आउटर है। और जो अंदर का हॉलो पार्ट दिखा, हॉलो का मतलब ऐसा समझते हैं, जो गुफ़ा वाला जो पार्ट है, गुफ़ा जैसा जो दिख रहा है, वो मिडिल ईयर में आएगा और इनर ईयर में आएगा, क्लियर? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आउटर ईयर में। तो आउटर एयर क्या चीज़ से बना हुआ है? तो आउटर एयर जो ये बाहर का पार्ट है, ये क्या चीज़ से बना हुआ है? ये कार्टिलेज से बना हुआ है। कार्टिलेज को समझते हैं हम लोग, क्लियर? ख़ास करके जो नॉन-वेज खाते हैं वो बहुत अच्छे से समझते होंगे। यानी कि कुछ ऐसा मसल्स जो कि जिसमें हड्डी नहीं हो, लेकिन जब उसको हम लोग छू कर देखेंगे तो थोड़ा हार्ड-हार्ड नज़र आएगा, क्लियर? और आसानी से ये क्या हो जाएगा? दब भी जाएगा। और हड्डी को जब हम लोग दबाएँगे तो क्या हो जाता है? टूट जाता है, क्लियर? तो इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं कार्टिलेज, क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ये कार्टिलेज और स्किन से बना हुआ है, क्लियर? और ये क्या-क्या चीज़ से कंसिस्ट करता है? पिन्ना और लोब से। पिन्ना भी है इसमें और बहुत सारा ईयर लोब्स भी है, तो एक-एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट जो मेरा टॉपिक है, वो है पिन्ना। तो आप लोग स्क्रीन पे यहाँ पे ईयर का आप लोग फिगर देख सकते हैं, क्लियर? कान का फिगर देख सकते हैं। ये फिगर में आप लोग ये भी देख सकते हैं कि कहाँ पे मिडिल है, कहाँ पे आउटर है, कहाँ पे इनर है, क्लियर? और एयर ड्रम को भी देख सकते हैं। एयर ड्रम कान का पर्दा होता है, जो कि बहुत सेमी पेरिमिएबल मेम्ब्रेन का रहता है। अगर उस पे हम लोग कुछ डाल दें, तो वो टूट सकता है, क्लियर? तो फटाफट वैसे हम लोग अभी बात कर रहे हैं पिन्ना का, क्लियर? तो पिन्ना क्या करता है? पिन्ना जो है बाहर का जो भी साउंड है, उसको कलेक्ट करता है और कलेक्ट करने के बाद क्या करता है? कान के अंदर डालता है वो साउंड को। तो द डायरेक्ट साउंड वेव फ्रॉम टू द आउटसाइड इनटू द इंटरनल एयर कैनाल। जो अंदर का जो कान के अंदर जो कैनाल है, जिसको हम गुफा शेप बोल रहे थे, वहाँ पे वो कान के पास वो साउंड को पहुँचा देता है, क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। और यहाँ पर बात हुआ है ईयर ड्रम का, और ये ईयर ड्रम के भी ही बारे में यहाँ पे लिखे हैं। ये सेमी ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होता है, जो कि मिडिल ईयर में होता है, जो बीच का जो कान है वहाँ पे होता है ये, क्लियर? एयर ड्रम। और एयर ड्रम का क्या काम है, ये चीज़ समझते हैं। एयर ड्रम का काम है साउंड को कलेक्ट करना, और कलेक्ट करने के बाद वो जो फ्यूनल है, वहाँ तक पहुँचाना, क्लियर? तो ये जो था फंक्शन, ये मिडिल ईयर का था। यानी कि साउंड को कलेक्ट करके और वो एयर ड्रम तक पहुँचा देगा साउंड को, क्लियर? ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, क्लियर? हाँ, तो आप लोग ईयर का इमेज में देख सकते हैं ये सारा पार्ट, क्लियर? एक-एक करके यहाँ पे इमेज गिवन होगा ये प्लेस पे, क्लियर? तो समझते हैं मिडिल ईयर। मिडिल ईयर क्या-क्या चीज़ होता है मिडिल ईयर में? जनरली मिडिल ईयर में जैसे कि फर्स्ट जो आउटर लेयर बताएँ तो उसमें ये होता था ये, जिसको क्या बोलते थे? कार्टिलेज, क्लियर? जो मिडिल ईयर होगा, उसमें 3 टाइप्स का बोन होगा, क्लियर? जो इसी से ये पूरा का पूरा शेप तैयार हो रहा है अंदर का, क्लियर? तो वो कौन-कौन सा बोन है? फर्स्ट नंबर है मैलस। क्या है? मैलस। देन है इनकस, फिर है स्टिपीस। स्टिपीस क्या होता है? बहुत बार क्वेश्चंस में आता है। क्या आता है? इज़ द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन। ठीक है। स्टिपीस क्या है? स्टैपीस क्या है? स्मॉलेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन है, क्लियर? आप समझते हैं अच्छे से। ये पूरा फ्लो चार्ट है,
और ये फ्लो चार्ट से ये पता लगेगा कि हम लोग कैसे सुनते हैं, कोई भी साउंड को कैसे सुनते हैं। क्लियर, ये पता लगेगा। तो देखते हैं फटाफट। सबसे पहले जो साउंड का वेव आता है, यानी कि साउंड का जो तरंग आता है, क्लियर, वो हम लोगों का आउटर लेयर क्या करता है, कलेक्ट करता है। क्या करता है, जमा करता है, मतलब वाइब्रेशन होने के बाद, और ये इसको क्या कर देता है, भेज देता है ईयर ड्रम के पास। ईयर ड्रम ड्रम का मतलब होता है कान का पर्दा के पास भेज देता है। क्लियर। नेक्स्ट क्या करता है, ये जो ईयर ड्रम है वो फर्स्ट बोन के पास भेज देता है, और फर्स्ट बोन टकराता है उसमें। क्लियर। और फर्स्ट बोन क्या करता है, सेकेंड बोन के पास भेज देता है, और सेकेंड बोन क्या करता, सॉरी थर्ड बोन, सेकेंड बोन क्या करता है, थर्ड बोन के पास भेज देता है, और थर्ड बोन क्या करता है, वो बहुत ज़्यादा हिलता है, वाइब्रेट होता है, जिससे हम लोग सुन सकते हैं। क्लियर, कोई भी साउंड को सुन सकते हैं। एक चीज़ और ध्यान देने का बात है, साउंड क्या है, ये मैकेनिकल एनर्जी है, और हम लोगों का कान उसको क्या कर देता है, उसको हेयरिंग एनर्जी में चेंज कर देता है। क्लियर, यहाँ पर देख सकते हैं, ये पॉइंट नोटेड है, आप लोग देख कर लिखेंगे अपने नोटबुक में, अच्छा अच्छा सा नोट्स बनाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं कि जो मिडिल ईयर है वो बैक साइड, सॉरी ये जो है क्या चीज़ है, नाक से भी कनेक्ट रहता है। क्लियर। तो यहाँ पे एक पॉइंट लिखे हैं, मिडिल ईयर इज कनेक्टेड टू द बैक ऑफ नोज। नोज का जो पीछे वाला पार्ट है उससे वो कनेक्ट रहता है, इधर का पार्ट से, अंदर से। क्लियर। तो देखते हैं कुछ और पार्ट्स जिसमें हम अभी डिस्कस कर चुके हैं, आउटर लेयर, नेक्स्ट मिडिल लेयर, अब हम लोग चलेंगे इनर लेयर पे। क्लियर। अब हम लोग देखते हैं इनर एयर। इनर एयर क्या काम करता है, जो जैसा कि अभी बात कर रहे थे मिडिल एयर में, बोन का, 3 टाइप्स का बोन का। क्लियर, समझ में आया, वो बोन को वो प्रोटेक्ट करने का काम करता है। क्लियर, इनर एयर। तो देखते हैं यहाँ पे, द डेलिकेटेड मेम्ब्रेन इनर एयर ऑफ द इनक्लोज टू प्रोटेक्ट द बोन चैम्बर। एक चैम्बर बनाकर क्या करता है, बोन को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ये 2 टाइप्स का है। कौन कौन सा टाइप है समझते हैं। एक हो जाएगा कोकला, एक हो जाएगा वेस्टिबुलर सिस्टम। तो ये क्या काम करता है, ये स्नेल जो होता है ना, बहुत छोटा सा एक जीव होता है स्नेल, वो स्नेल में उस तरह का एक स्ट्रक्चर बना होता है जिससे कि वो सुन सकता है अच्छे से। क्लियर। और इसका जो शेप होता है वो राउंड शेप होता है। क्लियर। और नेक्स्ट है वेस्टिबुलर। तो वेस्टिबुलर क्या होता है कि हम लोगों का बॉडी में मेंटेन करता है सेंस ऑर्गन को। मेंटेन करने का मतलब है कि साउंड को सुनने में मदद करता है। क्लियर। तो देख सकते हैं कि हम लोग एयर को बहुत अच्छे से समझें, और आगे आने वाला वीडियोज़ में हम लोग सेंस ऑर्गन जो एक छूटा हुआ है, आइज़, उसको कंप्लीट कर रहे होंगे बहुत ही जल्दी। क्लियर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और मेरे व्हाट्सअप, टेलीग्राम और फेसबुक और यूट्यूब ग्रुप से ज़रूर जुड़ें, जो कि मेरे चैनल में दिया हुआ है। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मेरा नाम देवाशीष है, और मेरे चैनल का नाम कैरिकुलम ज्ञान है। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं। सारा लिंक मेरे यूट्यूब डिस्क्रिप्शंस में गिवन है, दिया हुआ है, जिसमें व्हाट्सअप, टेलीग्राम और फेसबुक का है। आप लोग ज़रूर जुड़ें, और आप लोग डिमांड कर सकते हैं कि आप लोगों को और क्या-क्या पढ़ना है। क्लियर? नो प्रॉब्लम। आज हम लास्ट अपना वीडियो लेकर आ रहे हैं सेंसरी ऑर्गन पे, जो कि सबसे ज़्यादा सेंसिटिव ऑर्गन पे होगा, वो है आई। आज हम लोग जानेंगे कि आई आई का स्टडी को क्या बोलते हैं, आँख कितने ग्राम का होता है। क्लियर? तो फटाफट एक-एक करके सारा इन्फॉर्मेशन को जानते हैं, और आज आँख को बहुत ही अच्छे से सीखेंगे। क्लियर? तो फटाफट समझते हैं। फर्स्ट नंबर देखना जो टॉपिक है वो आईज़ है। तो यहाँ पर हम एक छोटा-सा एक आईज़ बना दिए, नो प्रॉब्लम। जो फर्स्ट है वो है स्टडी ऑफ आईज़। तो स्टडी ऑफ आईज़ इज़ कॉल्ड ऑप्थेल्मोलॉजी। क्लियर? This ophthalmo means eyes and logy means study. Study is the logy is the root word of study, and ophthalmo is the root word of eyes. So ophthalmology means study of eyes. Clear? Next हम लोग समझते हैं, आईज मोस्ट सेंसिटिव पार्ट्स है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव पार्ट्स है, यानी आँख को बहुत हम लोगों को बचा कर रखना होगा, क्योंकि आँख से ही हम लोग पूरा दुनिया को देखते हैं। सोते जागते कुछ भी कर रहे हों, बस हम लोगों को देखना होता है, और ये कभी नहीं थकता है। क्लियर? समझ में आया? वैसे कभी कभार ये थक जाता है जब हम लोगों के बॉडी में एक हार्मोन नाम है डोपामीन,
वो सबसे ज़्यादा रिलीज होने लगता है, तब ये थोड़ा सा थक जाता है और हम लोगों को थकावट महसूस होता है। क्लियर? तो नेक्स्ट समझते हैं कि ये कितने ग्राम का होता है। क्लियर? तो हम लोगों का एक आँख 7 ग्राम का होता है और सोच सकते हैं हम लोग कि ये 7 ग्राम कितना बड़ा काम कर देता है। अगर ये आइज़ ना हो तो किसी का जीवन अंधकार भी हो सकता है, वही 7 ग्राम। क्लियर? कितना? 7 ग्राम। तो हम लोग देख सकते हैं कि आँख का जो वेट होता है वो कितना होता है? 7 ग्राम का होता है, यानी 7 ग्राम का। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आई का लेयर के बारे में। क्लियर? और यहाँ पे आप लोगों को आइज़ का इमेज दिखेगा, तो आप लोग आइज़ का इमेज देखकर उसको आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं और हम देखते हैं, कोशिश करते हैं तो हम एक इमेज भी ड्रॉ कर देंगे। क्लियर? नो प्रॉब्लम। तो फटाफट देखते हैं। आई बॉल, ये बॉल जो बाहर एक बार निकाल कर ऐसे रख दें, तो ये बॉल। क्लियर? तो ये 3 लेयर का होता है। फर्स्ट नंबर है स्क्लेरा, सेकंड है सीविया एंड थर्ड है रेटिना। क्लियर? तो फटाफट हम लोग समझते हैं कि स्क्लेरा को आउटर मोस्ट पार्ट बोलते हैं, यानी बाहर का पार्ट, एंड सीविया को कॉरोइड बोलते हैं और रेटिना को रेटिना रेटिना नो प्रॉब्लम। अब समझते हैं स्क्लेरा और सीविया, ये दोनों मिलाकर ये मीजोडर्मल है। मीजो का मीन्स होता है मिडिल, क्या होगा? मिडिल। और डर्मल मीन्स होता है स्किन या फिर स्किन रिलेटेड, क्योंकि हर चीज़ में हम लोगों का स्किन है। स्किन इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ सेंस ऑर्गन। तो यहाँ पे मेसोडर्मल का मतलब होता है एकदम बीच का पार्ट, आँख के बीच का पार्ट, तो वो कौन हो जाएगा? स्क्लेरा और सीविया। क्लियर? एंड रेटिना, रेटिना क्या है? ये एक्सोडर्मल पार्ट से, सॉरी इक्टोडर्मल पार्ट है। ये जो हम लोगों को बाहर का पार्ट में दिखने को मिलेगा, और वैसे रेटिना ही तो पूरा है। जब हम लोग किसी पर्सन्स को डोनेट करते हैं आइस, तो क्या चीज़ डोनेट करते हैं? रेटिना डोनेट करते हैं। क्लियर? तो देखते हैं कुछ और आई से रिलेटेड। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉर्निया। क्लियर? तो देखते हैं कॉर्निया जो है वो क्या होता है? कर्व शेप का होता है, आप लोग देख सकते हैं कर्व। क्लियर? और कॉर्निया को हम लोग बोल सकते हैं विंडो ऑफ आइज। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, कॉर्निया को क्या बोल सकते हैं? विंडो ऑफ आइज। इट मीन्स यहाँ से ही रोशनी जाता है कॉर्निया से, तभी जाकर हम लोग कोई भी चीज़ को देख सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं ये क्या क्या काम करता है। ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट करता है, जैसे अभी तुरंत बताए थे। क्लियर? नेक्स्ट है, ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको नोट जरूर करें कि कॉर्निया में कोई भी ब्लड वेसल्स नहीं होता है। हम लोग देखेंगे कि ब्लड वेसल्स नहीं है कॉर्निया में। क्लियर? ब्लड वेसल्स जिससे खून क्या होता है? जाता है या फिर आता है। क्लियर? नेक्स्ट हम लोग समझते हैं कॉर्निया क्या होता है? ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है? ट्रांसप्लांटेबल होता है। क्लियर? और नेक्स्ट हम लोग देख सकते हैं कि कॉर्निया क्या होता है कि जब आदमी का डेथ होता है तो कुछ घंटों के लिए वो जिंदा रहता है, बाकी उसका क्या हो जाता है? उसका भी डेथ हो जाता है। यानी डेथ मीन्स इंसान का तो डेथ पहले ही हो गया है, लेकिन डेथ मीन्स आई सेल का डेथ होता है। क्लियर? आँख में जो सेल है उसका भी डेथ हो गया, यानी कि अब उसको किसी और आदमी में फिट नहीं किया जा सकता है। क्लियर? नेक्स्ट है स्क्लेरा। स्क्लेरा क्या है? ये फाइब्रस टिश्यू से बनता है और ये आई को शेप देता है, यानी कि आई को आकार देता है। क्लियर? तो देखते हैं कुछ और फैक्ट्स को। क्लियर? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रेटिना। तो रेटिना क्या होता है? स्क्रीन ऑफ आइज। जिस तरह से टीवी का स्क्रीन होता है, उसी तरह आँख का स्क्रीन कौन है? रेटिना। ये कैमरे का जो स्क्रीन है वो कौन है? ये जो फोकस कर रहा है ये कैमरा। क्लियर? तो ये क्या है? ये स्क्रीन ऑफ आइज है। क्या है यहाँ पे? रेटिना। क्लियर? और कैमरा का मोबाइल का जो कैमरा है या फिर जो भी कैमरा का कैमरा जो है, कैमरा का जो लेंस है वो भी स्क्रीन ऑफ कैमरा है। क्लियर? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसमें 2 टाइप्स का सेल रहता है, एक रॉड सेल रहता है और एक कॉन सेल रहता है। तो इसको बहुत अच्छे से समझते हैं हम लोग। ये रॉड सेल देखने के लिए होता है, विज़न के लिए। रॉड सेल क्या चीज़ के लिए होता है? विज़न के लिए होता है। और समझते हैं फटाफट, जो रॉड सेल का जो नंबर है वो संख्या में ज़्यादा होता है। क्लियर? संख्या में क्या होता है? ज़्यादा होता है, इसीलिए हम लोग आसानी से कहीं भी कोई चीज़ को देख सकते हैं। लेकिन क्या होगा कि अगर किसी इंसान में रॉड सेल का संख्या कम हो जाए तो उसको डीम दिखने लगेगा। डीम मतलब कि बहुत धुंधला दिखने लगेगा, या तो फिर क्या होगा, उसको एकदम दिखना बंद हो जाएगा, जिसमें हम लोग बहुत सारा आइज़ डिज़ीज़ का भी आज डिस्कस करेंगे। प्लीज़ आप लोग बने रहें। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कौन सेल।
C फॉर कॉर्न और C फॉर कलर, यानी कि जो कॉर्न सेल है वो क्या होता है, कलर को पहचानने में मदद करता है, यानी कि कलर को देखने में मदद कौन सा सेल करता है, कौन सेल, और ये संख्या में बहुत कम होता है। इसीलिए क्या है कि बहुत सारे ऐसे पर्सन हैं जिसको रंग पहचानने में प्रॉब्लम होता है। वैसे तो वो डिजीज़ है, लेकिन आम आदमी को भी जिसको डिजीज़ नहीं हुआ है लेकिन रंग पहचानने में प्रॉब्लम होता है। क्लियर? तो ध्यान देना है, दोनों में से संख्या किसका ज़्यादा, रॉड सेल का, और किसका कम, कौन सेल का। क्लियर? समझ में आया? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कौन सेल और क्या करता है। कौन सेल जो है मेन जो प्राथमिक कलर है जिसको प्राइमरी कलर बोलते हैं, RGB, बड़ा अच्छा है, RGB। क्लियर? यानी कि रेड, G फॉर ग्रीन, B फॉर ब्लू, ये 3 रंग को पहचानता है और उसको मिक्स कर करके सभी कलर को पहचानता है। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं, अगर कोई कलर क्या है, मर्जेंटा है, तो मर्जेंटा इज़ द मिक्सचर ऑफ पिंक और रेड और ब्लैक। क्लियर? समझ में आया? इसी तरह से ग्रीन भी किसी का मिक्सचर है, इसी तरह से और भी कलर किसी का मिक्सचर है। तो ये मिक्स कर करके हम लोगों को एक बहुत अच्छा इमेज एकदम बहुत क्लियर से दे पाता है। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं हम लोग फंक्शन क्या है। रेटिना का जो फंक्शन है वो है इमेज फॉर्मेशन का, यानी कि वो इमेज बनाएगा हम लोगों के आँख में। क्लियर? और यहाँ पे ध्यान देना है, इसमें नर्वस टिश्यू भी होता है, यानी ये डायरेक्ट ब्रेन से कनेक्ट रहता है। समझ में आया यानी? इसी कारण से अगर हम लोग कभी कुछ हम लोगों को चोट लगा या कुछ भी हुआ तो तुरंत हम लोग नर्वस फील करते हैं और उस समय हम लोगों को डीम हो जाता है। क्या हो जाता है? डीम हो जाता है, धुंधला भी दिखने लगता है। क्लियर? जिसको चक्कर भी बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट है, इसमें जो है पिगमेंटेड लेयर होता है। पिगमेंटेड लेयर इट मीन्स कि इसमें पिगमेंट देता है। क्या देता है? पिगमेंट। मतलब आई का कलर इसी से डिसाइड होता है, यानी किसी का ब्राउन कलर तो किसी का क्या है, नीला आँख, या तो किसी का और भी अलग अलग तरह का आईज अवेलेबल है, आप लोग इंटरनेट में सर्च कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है, इसका एक लेयर होता है, बहुत सारा वैसे लेयर है बट एक लेयर का यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, वो है फोटो रिसेप्टर लेयर। क्लियर? फोटो रिसेप्टर लेयर में रॉड सेल होता है और आप लोग समझ सकते हैं रॉड सेल इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर विजन। और देखते हैं फटाफट फोटो रिसेप्टर। फोटो मीन्स हो जाएगा लाइट एंड रिसेप्टर का मतलब होता है रिसीव करना। क्लियर? तो फोटो रिसेप्टर मीन्स लाइट को रिसीव करना, और वो कौन करता है? रेटिना। क्लियर? अब ध्यान देना है कि ये कैसा इमेज बनाता है। हम लोग फिजिक्स में जब भी पढ़ेंगे तो इमेज का डिस्कस कर रहे होंगे, तो ये रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है। कैसा? रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है। क्लियर? तो देखते हैं आई से रिलेटेड कुछ और बातों को। आई का नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं, वो है कोराइड। ये क्या है? इसमें भी आई का कलर होता है, यानी कि पिगमेंटेड होता है। वैसे पीपल्स में भी होता है, नो प्रॉब्लम, जिससे किसी का आईज ब्लैक दिखेगा, ब्राउन दिखेगा, नीला दिखेगा। क्लियर? और ये क्या करता है कोराइड? ये लाइट को आता है लेकिन एब्जॉर्ब कर लेता है और रिफ्लेक्ट नहीं करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको स्टार्ट कर रहे हैं, ज़रूर आप लोग नोट करें। क्लियर? अब समझते हैं आई लीड जो हम लोगों का रहता है यहाँ पे, आई लीड ये क्या काम करता है? ये जितना भी जो गंदगी है, धूल गर्दा डस्ट जो भी है, उसको आँख में जाने से रोकता है। क्लियर? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टीयर ग्लैंड। टीयर ग्लैंड जो होता है, टीयर ग्लैंड इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर टीयर। टीयर मीन्स हिंदी बोले तो आंसू। आंसू के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है। और इसमें कौन सा चीज़ कंटेन किया हुआ रहता है? एक होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको बोल सकते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, और एक है सोडियम क्लोराइड। क्लियर? अब नेक्स्ट देखते हैं आईलिड। आईलिड में एक एंजाइम रहता है, वो एंजाइम है आइसोजाइम। कौन सा एंजाइम है? आइसोजाइम। और आप लोग यहाँ पे आई का इमेज देखते रहें साथ में। क्लियर? तब ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। क्लियर? अब देखते हैं आई से रिलेटेड कुछ और फैक्ट्स को। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आइरिश। आइरिस जो है वो थर्ड प्रोटेक्शन वास्कुलर ट्यूनिक है, यानी कि ये आई को प्रोटेक्शन का भी काम करता है। क्लियर? आइरिस। नेक्स्ट फंक्शन क्या है? ये पीपल का साइज़ को मेंटेन करता है। जो आँख के अंदर जो पीपल्स है उसके साइज़ को क्या करता है? मेंटेन कर सकता है। यहाँ पे आप लोग इमेज में देख सकते हैं, सारा कुछ एक एक टर्म समझ में आएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पीपल्स। ये क्या करता है? ये कैमरा के जैसा काम करता है। जब लाइट इंटर करता है ना, तो वहीं से इंटर करता है। कहाँ से?
पीपल से। क्लियर, समझ में आया? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सिलियरी बॉडी। सिलियरी बॉडी क्या काम करता है, ठीक है? जो आई का जो लेंस है उसको चेंज करता है, मतलब उसका जो थिक और थिकनेस को बढ़ाता है और घटाता है। क्लियर? और ये जो है कंट्रोल करता है फोकल लेंथ को। फोकल लेंथ, क्योंकि जब आँख में लाइट, जैसे कि मेरे आँख में अगर टॉर्च मार दिया गया तो अचानक से क्या होगा, आँख बंद हो जाएगा। क्लियर? तो ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का भी काम करता है। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब सिकुड़ जाना, यानी कि जब टॉर्च बहुत आँख में नज़दीक लाकर हम लोग जला दिए तो आँख बंद हो जाएगा, यानी इट मीन्स कॉन्ट्रैक्शन। और रिलैक्सेशंस का मतलब बहुत आँख अच्छे से खुलेगा और अच्छे से विज़न हो पाएगा। क्लियर? अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं आई का कुछ डिफेक्ट के बारे में और डिज़ीज़ के बारे में, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा एग्ज़ाम के लिए। क्लियर? डिस्कस करने वाले हैं आइस का कुछ डिफेक्शन पे, यानी आइस में कुछ त्रुटि आ जाएगा, यानी कुछ एरर आ जाएगा, और एक कुछ डिजीज़ भी हो सकता है। ये दोनों टर्म्स को आज डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है? ये एक हेरिडिटी का डिजीज़ है, यानी कि पापा-मम्मी से बच्चों में आ सकता है। क्लियर? कलर ब्लाइंडनेस, जिसमें जो पेशेंट है, जो मरीज़ है, वो कलर को नहीं पहचान पाता है अच्छे से। क्लियर? वो मेनली जो है उसको मतलब मिक्सिंग ऑफ कलर को नहीं पहचान पाता है। क्लियर? वैसे वो क्या चीज़ को पहचान लेता है आसानी से? वो आरजीबी वाले को पहचान लेता है। वो सारा कलर को ग्रीन बोलेंगे, ठीक है? या तो ब्लू बोलेंगे, ठीक है? समझ में आया या नहीं? तो इस कारण से हम लोग देख सकते हैं कलर ब्लाइंडनेस में एक बहुत इम्पोर्टेंट बात, क्योंकि फेसबुक का जो वो है मालिक मार्क जुकर्सबर्ग, वो क्या बोलता है, फेसबुक को ब्लू कलर का बनाया है। क्यों बनाया है? इसीलिए क्योंकि ब्लू कलर कलर ब्लाइंडनेस वाले को बहुत अच्छे से दिख पाता है। क्लियर? आगे समझते हैं कलर विज़न। कलर विज़न है कि जब वो कोई चीज़ को देखते हैं तो कलर डिफेक्शन हो जाता है, मतलब ये दोनों लगभग मिलता-जुलता है। क्लियर? नेक्स्ट है ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट भी एक तरह का डिफेक्ट है जो कि आँख में आ जाता है। नेक्स्ट है नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस का मतलब है कि जब शाम होगा तो लोगों को दिखना बंद हो जाएगा, जिसका आइज़ में इफ़ेक्ट हो गया। क्लियर? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आइज़ डिज़ीज़ को। तो मायोपिया है, मायोपिया होता है, हाइपर मायोपिया होता है, जिसमें दूर में देखने में प्रॉब्लम हो जाता है। फिर इसका करेक्शंस भी होता है, सारा डिज़ीज़ का करेक्शंस अवेलेबल है, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट है ग्लूकोमा, फिर हो जाएगा कंजक्टिविटीज़, एंड फिर है ट्रैकोमा, और फिर है कॉन्ट्रैक्ट। तो हम लोग देख सकते हैं इस तरह से, और आज हम ये चैप्टर को क्लोज़ कर रहे हैं, सेंसरी ऑर्गन को, और बहुत ही जल्दी इसका एक कंप्लीट वीडियो देखने को मिलेगा, करीब 1 सवा घंटा का। तो आप लोग देख सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज ले सकते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और हमसे जुड़ने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाएँ और हमसे जुड़ें। व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, जितना भी सारा लिंक वहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ तक कि मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।